देखो हाँ आप लोग थोड़ा दूर, हाँ दूर है तो यहाँ वाले नाड़ी है ना। कितना अच्छा लग रहा है। ये मनीष तुम आगे बैठे रहो, हाँ यही कहा शहर में तो माहौल कहाँ मिलता है। इनके ऊपर तुम्हारा अच्छा निगाह बात पड़ है, ये लोग गई। अमरूद छोड़ते नहीं हैं, खा जाते हैं। हनुमान जी की भी निगाह आपके ऊपर पड़ती रहेगी, नोट करके रख लो। तुम्हें सामने स्वामी जी और घंटा जी बैठे हैं ना, है समझो, उनके निगाह पड़ेगा बजरंग बली के तो पता लगी कोई गाड़ी के नीचे आए ये भी जाए। जी जी भगवान भक्तों को सजा भी देते, जी। हमसे गलती नहीं रही तो सजा मिली। कहीं कहीं बेटा बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लौट के नहीं आए। अंबानी के पिताजी नहीं बाहर आए, अस्पताल के अंदर गए और हम 2 बार मौत के मुंह में गए बाहर गए। ये कर्मों का फल होता है। अब आपकी निगाह पड़ने लगी, आप सोचिए कि हनुमान जी के कृपा पर है। अरे छुपा दियो वहीं में रही रोटी, अच्छा पहले घसीट लियो तुम। अब ढूंढ कहाँ रहे हो? नहीं ऊपर देखो, ऊपर है। बना दे? चना खाएंगे नहीं भैया ये लोग, नहीं। ये इनका रोटी पसंद है। हाँ देखो, हाँ वही में है और है। हाँ वही में देखो है, पैरा हटाओ। इधर ही दे दीजिए, बस इधर ही हैं 2-4 ठो। उधर डाल दियो आप, देखो आ गए। जहाँ जहाँ डाल रहे हैं उनका सब तरीका मालूम है ना। ऐसा करो तो बंदा रहेंगे अपने यहाँ। इधर ही दे दीजिए सालू जी, इधर बैठे हैं। हर जगह रखते हैं ना ताकि ये लोग ये उठा ले। अब हमारा मतलब है कि जब आप रोटी खाते हैं, क्यों खाते हैं रोटी? इसलिए कि उससे पेट भरेगा। आप रोटी के फोटो का नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं ना, रोटी खाते हैं। तो हनुमान जी को खिलाना तो साकार को खिलाओ जो जीवित है। आप पत्थर के हनुमान को खिलाते हैं। रायबली के एक नाऊ ने बड़ी गजब की बात कही थी, महाराज जी जौने दिन हनुमान जी प्रसाद खाए लगी है कोई चढ़ेबे नहीं कही। बताओ कितने हम लोग गिरे हैं, कितने हम लोग मक्कार हैं, कितने हम लोग नीच हैं कि जानते हैं कि हनुमान जी पत्थर के नहीं खाएंगे, हम उनको खिलाते हैं और उनके आड़ में हम खुद खाते हैं। एक धंधा बना दिया। ये बेईमानी मक्कारी है कि नहीं? इसीलिए ओलावृष्टि प्रलय होता है, कोरोना आया लाखों को ले गया कि मंदिर मस्जिद कहाँ चले गए, ठिकाना नहीं बचा दिया। ना मंदिर काम आया, ना मस्जिद काम आया, ना कोई बाबा काम आया है। तब फिर भी ये अंधी जनता खाली मालूम हो जाए कि बस बाबा की जी के खाली कान में उड़ा दो, कहीं बाबा के दंगोटा देख ले, अरे तुम्हारा काम हो गया। अब 10 बेवकूफ़ पड़े हैं, लेटे हैं
रिश्ता लगाए कि बाबा जी अपन पैर उठावे तो लंगोटा देखिए मेरा अंधा हमारे साकार की सेवा करो। सेवा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा। सेवा कोई नहीं कर रहा है। आपने भद्रेश्वर में देखा है, लगा के लाउड स्पीकर मार कलेजा फाड़े दे रहे हैं और बंदर भूख से मर रहा है। कुत्ते को देखा आपने, पत्थर के कुत्ते के पैर के ऊपर फूल चढ़ा था ना, राम श्रीवास्तव जी, देखा ना आपने? उधर भी दिखाइए, इधर भी दिखाइए। पत्थर के कुत्ते के ऊपर ये कोई समाधि बनी है क्या? कुछ नहीं, मसाला है। पत्थर के कुत्ते के ऊपर चरणों में आपने फूल देखा ना, और सामने सचमुच का कुत्ता लेटा हुआ था, भूखा है, वो नहीं किसी को दिखाई पड़ा। एकदम काला कुत्ता, वो नहीं दिखाई पड़ा। ये क्या है? हर आदमी की अपनी सोच, अपने विचार, अपने वो। अरे भाई गंभीरता से सोचो, ना धर्म की बात करो, ना जात की बात करो, आदमियत की बात करो, इंसानियत की बात करो। अगर आपके अंदर इंसानियत आ गई तो सारे धर्म आपको एक ही नज़र में आवेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं देखेगा। इंसानियत तो लाओ, इंसानियत का पता नहीं। लाई की बर्बादी आपने देखी छत के ऊपर, हाँ पूरा खराब हो गया था, सब खराब हो गया। और जिसको देखो लाई खरीदेंगे डालेंगे। किसी ने नहीं कहा, मैंने कई बार वीडियो बनाया, करे भौरेश्वर जाने वालों, वहाँ दुकानदारों, थोड़ा गेहूं का पैकेट रख लो, कुछ तो करो, हम तुम्हारी सब पूरा गेहूं बिकवाएंगे। रखो तो 40 रुपया किलो लइया, हाँ 20 रुपया किलो गेहूं तब जितने 2 किलो गेहूं डाल लो सबका पेट भरिए। और लाई से बंदर का पेट तो नहीं और भरेगा, नुकसान करेगा। और ना ही बंदर खाता और गेहूं खाता। तो अब हम बैनर भी अगर टांग देंगे कि यहाँ आप आइए, दुकानों में गेहूं खरीद के बंदरों को दीजिए, तब तो भंवरेश्वर आपका आना सफल है। उनसे कहेंगे भैया पगुआ भर वाला भी पैकेट बनाओ, हाँ, जो देखिए औकात हो, जैसे 10 वाला 100 ग्राम वाला भी बना लो भाई, 100 ग्राम के बनाओ। हाँ, कोई 10 रुपये मांग रहा, कोई 5 रुपये मांग रहा, ले दे दो। और हर पैकेट में 1 रुपया 2 रुपया ले दो, आदमी खुशी से दे देगा, है ना? तो जहाँ जाओ सेवा करो। आप खुद रोटी खाते हो, रोटी की फोटो तो नहीं खाते हैं, पत्थर की रोटी तो नहीं खाते हैं, सचमुच की रोटी खाते हो तो सचमुच के हनुमान को खिलाओ ना। अरे बाबा बड़ा नुकसान कर रहे, अरे तुमसे मुझसे ज़्यादा तो हमने नुकसान किया। आज से 50 साल पहले, 50 साल 60 साल पहले यहाँ ये गांव था ही नहीं, कहीं वही एक जैसे कौन गाजीपुर, गजियापुर और सब्जी और कोनो अब यहाँ देखो एक लाइन से मकान दुकान बनते जा रहा है। तो इनके घर में तो आप अपना घर बना रहे हैं, आप कहते हैं हमारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और हनुमान जी की भक्ति में आप जाते हैं, तो हनुमान जी की भक्ति में आप जाते हैं। करोड़ों, कई करोड़ हनुमान के भगत हैं हिंदुस्तान में, तो ये कोरोना क्यों आया, क्यों आ गया भैया? क्या नहीं हनुमान जी ने बचाया? और कहें बाबा जी आप इतने दिन से कर रहे हो तो हनुमान जी हमका क्यों नहीं बचाएं? बुढ़ापे में कोरोना जेल लालगंज के अंदर हमका डाल देंगे। 5 दिन मैं पड़ा था और खिड़की से झांकी, जवान जवान आदमी मेहरिया आमे जाए मर गए। हम सब खड़े हो गए, देखी वही खिड़की से, कैसे मैं जिंदा लौट आया? हनुमान जी ले आए। हमारे खोपड़ी का ऑपरेशन हुआ, ये सामने रोहित जी जो गाड़ी चला के लाए हैं, इनसे पूछिए कोई उम्मीद रहा है कोई पैसा बचे? 42 साल में अगर नीरो का ऑपरेशन हो जाए, सबसे हाँ। बड़ी बात। तब नहीं 83 साल, 83 साल में, हाँ 83 के उम्र में कोनो बढ़वा के खोपड़ी का ऑपरेशन करवा दो और भला उसके बाडी ले आओ, बाहर जा बाडी मिली, जिंदा न पाई। तब अब कोई रास्ता था नहीं, और ये तो मिली तो अपंग हो जाई, और या तो मिलेगा तो अपंग होगा। हमारे रिश्तेदार हमको मिलने आए, जब मैं अस्पताल से आया जी तो देखे आए कि बाबा जी के लकवा तो नहीं कहीं मार रहे और कहीं कुछ नहीं। अब तो इनको सेवा करवानी थी ना, बजरंग बली को, तो बजरंग कैसे बली लकवा की हो सेवा जाएगा? करवानी। जी, तब अब उन्हीं की सेवा का सब। साधु जी और डाल लीजिए थोड़ा सा, हाँ और आ गए ना उधर से भी। आगे सब अब हर पेड़ के नीचे डालेंगे। हम्म। मतलब ये कि सेवा का, जब आप रोटी खाते हो जी, तो आप जी। इनके लिए भी करें कुछ। अभी इसलिए आपको नहीं भेज रहे हैं क्योंकि आप नए हैं। नहीं हम अब एक बार 2 बार अगर हमको ये मिल गए हाँ। तो हमको पहचान जाएंगे। जैसे गजियापुर वाले देखो,
देव दे दो बालाजी, और सब एक साइज के हैं हो। देव देव खाओ, देव खाओ यार, भागो मत, भागो मत। अच्छा ये पहले से रोटी को देव खाओ, देव हम पैर के नीचे देव देखो आप करीब आने लगे, देव खाओ खाओ खाओ। कोई प्रचार नहीं, स्वामी जी, बाबा जी, मंदिर जी, घंटी घंटा, हम बाहर हैं। कोई भगवान इसीलिए नहीं सुन रहे। क्या हुआ? इसमें ओला वृष्टि हो रही, आकाशीय पर्दे कौन मशीन? चालू हो गया। तो आंसू को फ़ोन कर लो, आंसू हुई है घर पर, हम नहीं ना, बाहर हैं। ये लोग भी समझते हैं कि कौन किस भाव से आया है। हमको खुद डर लगा अभी और क्या। नहीं समझ रहे हैं। ये भी है कि इनका बुद्धि घूम गया तो कोई भरोसा भी नहीं है। ये चीज़ है ना। नहीं वहाँ पे तो नहीं डर लग रहा था हमें, पहली बार आज मैं गया था। पर वहाँ पर तो हम बाबा जी ने बताया था इन लोगों से आँख नहीं मिलाना है। हाँ, आँख नहीं। तो हम इन लोगों को आँख नहीं मिला रहे थे। बस उनको आप देखो नहीं ना, बात हम देख ही नहीं रहे, आँख से आँख मिलनी नहीं चाहिए। अच्छा लगा, देखो कलर कितना तगड़ा आ रहा। खटिया डाल दो, 2-3 सफाई बाय के उसमें रोटी सब्जी दाल चावल बनाओ वही हड़िया में। यापन में ये रात जैसे महीना 2-4 महीने से पंजाब वालों ने गाड़ी क्यों दिया? अमेरिका में बैठे हैं, उनका काम हो गया। रायबरेली के पांडे जी, अभी न किस्सा हो तो अभी बताएंगे रास्ते में। ये अयोध्या में 50 करोड़ का मंदिर और कैंपस है उनका, प्रमोद वन में। रायबरेली के जो हमारे बगल में पांडे कॉम्प्लेक्स वाले हैं, उन्हीं के खानदान का है वो। 50 करोड़ की संपत्ति अयोध्या में है जी। 50 करोड़ माने रखा। हाँ समझ रहे हैं। उनके सगे चाचा भुवन पांडे की ना शादी, अब भुवन पांडे के सगे चाचा अमेरिका में 1 साल से कोमा में पड़े, 1 साल से कोमा में। पत्नी भी उनके गुजर गई थी। 2 लड़के थे, विनीत और पुनीत। वास्तव में वो लौकुश है, वो धर्मात्मा है। 1 साल बीत गए तो उनका भतीजा जो भुवन पांडे उसने हमसे कहा कि महाराज हमारे चाचा जी को बड़ा कष्ट है, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि उनको राहत मिल जाए। तो आप किसी के बारे में थोड़े आदमी कहेगा कि हनुमान जी का मत डरो, ये थोड़े कहेगा। ये हनुमान जी राधे श्याम पांडे के कष्टों को हरिए। भाई कष्ट हरने का मतलब या तो ठीक हो जाए और या तो छुट्टी पा जाए। 1 साल से पड़े थे अमेरिका में। अक्षय तृतीया अभी 5-6 साल की बात है। उसका वीडियो अगर मिल गया तब देखिएगा। वीडियो कहीं सीडी में दबा पड़ा, कोई निकालने वाला है नहीं। तो कैमरा मैंने, वो जो आप बता रहे थे कि कैमरा उनको मैंने दिया जी। और सरजू जी के किनारे हम लोग पहुंच गए। क्या वजह मालूम है? हम लोग जहाँ उनके मंदिर से सरजू जी 1 किलोमीटर पैदल पहुंच गए, अंधेरे अंधेरे। हल्का उजाला हो रहा था, हल्का। उसी में उन्होंने कैमरा ऑन किया। मैंने कहा कि हनुमान जी हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, हमारे रिश्तेदार भीषण कष्टों में हैं, उनको कष्टों से निजात दिलाइए। मांग किया। उसने बंदर, कुत्ते, गाय सब आ गए। उनको हम मालपुआ दे रहे हैं, मालपुआ झोले में भर के दे गए थे। वहाँ जो मालपुआ बिकता है, बनता है, वो यहाँ वाला नहीं। बस मैंने कहा बंदरों ने, कुत्तों ने, गैयों ने कुछ खाया। उतने में उनके जेब की घंटी बजी भुवन पांडे की। निकाला, एक हाथ से कैमरा चल रहा है। आए आए, अरे अरे, और काके रोने लगे। अरे हम कहा क्या हुआ?
उसमें मैं उनका कैमरा, हमका क्या हुआ, कहीं अभी अभी चाचा जी के प्राण निकले, अमेरिका का शाम और यहाँ का सुबह, है ना। कितने लोगों ने इसको जाना, कितने लोग हमसे प्रभावित हुए, कोई नहीं जाना। लोग जाने लेकिन सबके दिमाग में भरा है स्वामी जी, चेला जी, चैला जी, चेली जी, आडम्बर जी, तो कहीं लिया असली बाबा है। मैं गांव में कभी गया हूँ, साधुओं ने बड़ा हमको माला पहनाया, तो औरतें ने समझा कोई बड़ा शक्ति वाला बाबा है। 2-3 महिलाएं आई, मार गोल गोल लगी, पैसा दिया, लेकिन हम पैसा नहीं दिया। तो अब उनके दिमाग में कि पागल है का, सारे बाबा तो पैसा नहीं ले, या बाबा पैसा काहे नहीं ले। तो कहीं लाओ थोड़ी पूछी, कहीं बाबा आप फूंक डारा था का। हम कहा बच्चे हम फूंक तो नहीं डाले, लेकिन फूंक डारे वाले का पा ले जो फूंक दे। समझ रहे हैं। तो आपस में बतलाएं, चलो बच्ची ऐसा कुछ नहीं, तो भैलान है तो पैसा लग रहा है, और कहा हम फूंक डारे वाले के पास पे फूंक दे। ये श्रीवास्तव जी, ये मेरा अंधा समाज है, इसीलिए मुगलों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, और 800 साल की गुलामी के बाद आज अब देश हमारा सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है, तो हिंदू ही विरोध कर रहा है पार्टी के नाम पर। मैं फला पार्टी को, मैं फला पार्टी को, मैं पार्टी पहले राष्ट्र को मजबूत करो, ताकि मुगल अंग्रेज दोबारा तुम्हें बहनी बिटिया का न उठा कर ले जाए। होना चाहिए कि नहीं, एक हो जाओ, लेकिन हम लोग एक न हुए हैं, न होंगे, तो इसी तरह मामला चलता रहे। जी जी। आज योगी जी आ रहे हैं, 5वीं बार रायबरेली का आगमन है, क्या हमारे पास कोई संदेश आया, यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने कोई कार्ड दिया है? वो लोग खुद नहीं चाहते कि हम योगी जी से मिलें। सर इतना बिखराव है हमारे आपके अंदर बीच में, तो हम कैसे एक होंगे, बात समझ में नहीं बात आती है। इसी का फायदा जो विरोधी उठा देता है, इसी का फायदा उठाता है कि ये सबसे एक पर नहीं। मोहम्मद गजनवी जब आया यहाँ, तो अपने मंत्रियों से पूछा कि ये दूर दूर पर चूल्हे क्यों जल रहे हैं, तो उनके मंत्रियों ने कहा कि कहन महाराज ये इनमें एका नहीं, इनमें ऊंच नीच का भेदभाव है, इनमें ऊंच नीच का, ये ऊंच नीच का भेदभाव है। जी जी। तो कहीं जब ये एक में नहीं है, सबसे अलग अलग चूल्हा जला रहे हैं, तो हमसे लड़ेंगे क्या? क्या लड़ेंगे ये? आपस में ही क्यों न इनको लड़वा दिया जाए। जी। इसीलिए अकबर के ज़माने में जातवाद को बढ़ावा दिया गया। अब बीघा बिस्वा बना दिया, कभी बीघा बिस्वा पंडितन में नहीं रहा, ये अकबर की देन है। कहीं ब्राह्मण को ब्राह्मण से लड़वाओ, यादव को यादव से लड़वाओ, ये चाल चली उसने बिस्वा बना दिया। अब आज किसी पंडित से पूछो भैया क्या बिस्वा के हो, 20 बिस्वा के हैं, तो बड़े बड़े खुश। कौन बिस्वा कौन बीघा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम आदमी हो कि नहीं। आप कोई हो, बाबा है ठीक, महाराज आपने जीवन में क्या क्या किया है जरा बताइए। है बाबा जी के पास कोई जवाब नहीं, बोलो है कोई जवाब देंगे? कोई ना जवाब है ना प्रूफ है, ना प्रूफ है। वो ये हाँ इसका बताएंगे, वो ये यहाँ रखे हैं बाबा जी। ब्रह्मा जी की अम्मा की भौजी की नानी का क्या नाम था, और जहाँ वो बताएं तो हाँ जनता, हाँ अरे बाबू नाम क्या ने, उस लाइब्रेरी का उद्योगपति शंकराचार्य को लेकर के, जिसके 4 ड्राइवर हों, 3 ड्राइवर हों, वो ड्राइवरों से खुद ड्राइव किया गाड़ी। क्यों? उनके बगल में शंकराचार्य बैठे थे, पीछे मैं बैठा था चपरासी की जगह पर। मन में मुझे हंसी आ रही थी कि अगर हम सूसू कर देंगे तो तुम्हारे बाबा और तुम भी भाग जाओगे, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों रोहित जी? जी सही है, सवालों का आप जवाबे दो। आज भी मैं लाइव पर पूछ तो रहा हूँ दुनिया वालों, कहीं आप बाबा बने हो, ये बने हो तो उसका प्रमाण तो दो, उसका प्रमाण दीजिए कि बाबा का मतलब। कल हमने लिखा तो लोगों ने बड़ी तारीफ किया। जमाने से क्या करे हो, आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया ये पहले बताओ, और लिखे दिखाओ पूरा सब, मैं प्रमाण के बताओ। ब्रह्मा जी ने किया, राम ने किया, हनुमान ने किया, आपने क्या किया है? आपने क्या किया? प्रसाद खाए, लाइन लगाए। तो कुल मिला के अंधा समाज, कबीर साहब देखिए सबको लेके चलिए। मैं जात से ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं कबीर साहब को पूज्य मानता हूँ। क्यों? उसने काम किया।
रोहित साहू खड़े हैं, साहू बनिए तो हैं, लेकिन मैंने इनको साबित किया। हम कहा रोहित जी, जो आज आप हमारे साथ में इतना पुण्य कमा रहे हैं ना, रायबली नहीं, आप 10-20 जिले में नहीं, यूपी में कोई साहू को बता दो कि इतना पुण्य उसने कमाया हो। पैसा लगाने पर भी पुण्य नहीं कमाया होगा। यहाँ बेवकूफ़ लोग करेंगे भंडारा। कौन भंडारा? भंडारा का मतलब जानते क्या? साधुओं के लिए भंडारा हुआ करता था, खेलुओं के लिए नहीं होता है ना, साधुओं के लिए। देखिए बूढ़े बुजुर्ग हैं, बता रहे हैं तो महाराज, ये भंडारा साधुओं के लिए होता था ना, है यहाँ इनके लिए नहीं तो घूम रहे हैं कुंजड़ा लोग। कुंजड़ा लोग, क्या बात, क्या बात। भंडारा साधुन क्या रहा है, साधुवन क्या रहा है, देखो ये देखो। लेकिन कबीर साहब छांट के बताए नहीं, वो दोहा वो लिखी है, कबीर ये जगह अंधा है, हाँ और जैसे अंधी गाय हाँ और बछड़ा था सो मर गया, वो बेचाम चटाए, हाँ। गाय के आगे बछड़ा मरा ठड़िया दिन भर के पैरा, हाँ, हाँ। और चाट रहे दूधो दे रही, हाँ। वो इतना संसार अंधा। संसार अंधा, क्या बात, जो क्या बात। जो उनका अब एक ठई अब वहीं आगे है, जितनी बड़ी एक ठई कुछ गाड़ दिए, कहाँ जाकर ठई भगवान निकल आए, कहा भाई तभी के आफत ही आ जाए। देखो आफत ही आ क्या जाए, बात, क्या बात। खाली इतना लेके कुछ बैठ जाए, हाँ। कहीं बाबा आवा देखो, चले कितना शक्तिवान बाबा, देखो का कही रहा बाबा, हाँ पूजा कही रहा, चलो चलो। आगे लगा ली लाइन। हाँ लाइन लगा भैया नहीं जानते बाबा आए को, और हम लूट के चला जाता चला जाता भाई, चले जाते। दादा यही तीनों तो कर रहा है, लैला संजय पुलवावर रहा है, सोचिए। जब माटे हमसे चली आवर रहे। अच्छा दादा, ये आप इसी गांव के हैं? कौन गांव कौन है? गजियापुर। ये गजियापुर है। बहुत बड़ा है साधु जी। और नाम आपके क्या है? हमारा नाम प्रहलाद। प्रहलाद। हाँ। तो देखिए, प्रहलाद जी के पास ज्ञान है, और हिरणा कश्यप होते तो ज्ञान न देते। ये हिरणा कश्यप नहीं है, प्रहलाद है। क्या ज्ञान की बात जी कही। जी, नहीं सही बात। और ये उम्र जब जिस दिन खत्म होगी, आजकल के लौंडन से पूछे हो कि कबीर साहब को रहे तो जानते नहीं, वो कान में खोंस ले हैं और सीधे स्वर्ग देख रहे हैं। मोबाइल में बड़ी गंदगी भी है, बड़ी गंदी गंदी चीज़ें दिखा रहे हैं, लगाए कान में चल। अरे एक नर्स रही, ट्रेन में कट गई, वही 5-6 साल पहले हुआ था, है ना, 5-6 साल वो कान में लगाए अरे रेलवे लाइन पार कर रही जाए, ऐसी चीज तो देख ले। साहब कबीरे का करे, कबीर साहब तो कहीं नहीं है, कि मतलब ऐसा है कि हर एक जगह काट दोहा बढ़िया बढ़िया निकाल दी, लेकिन वो अगर सबके सामने पेश की जाए, जैसे ये लोगों की अवस्था के आदमी है, अरे कहे हटाए साला क्या करता, बाग बका रहा, बैलान है, बैलान है। देखो जैसे हमका लोग बैलान कहें, श्रीवास्तव जी कहीं ये साला बुढ़ा बैला गया, बैला गया इसके कोई तमीज नहीं है। सही बात। कबीर यह संसार का समझाया कई बार, हाँ। और पूंछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहत है पार। वाह। भेड़ की पूंछ पकड़ के तुम समुद्र पार कर जाइयो, कैसे पार कर जाइयो, हैं? नहीं पार कर। सारा ज्ञान देखो ये मिला, ये हनुमान जी की कृपा है। अब ये कैद में हुआ, इसको तो पूरी सब देखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि भैया वो कौन है, जरा बहुत अच्छी बात कहे है ना, वो नहीं पूछेंगे, लेकिन कम से कम इनकी बात, इनकी वाणी हिंदुस्तान नहीं, ये देश विदेश तक पहुंच जाएगी आज। पूरी दुनिया में हर सो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग सुनेंगे कि गजियापुर में कोई प्रहलाद नाम का बूढ़ा आदमी है, वो इतना ज्ञान रखता है। अब आजकल के पढ़े लिखे भी स्वामी जी आ जाए, मार गाड़ी सोचने मार जैसे नहीं, रायली को उद्योगपति गाड़ी खुदे चलावट रहे, नाम न ले दे, यहाँ समझ गई हो। वो अगर स्वामी जी आ जाए वहाँ, अगर ये खड़े रहेंगे इसी तरह, क्या स्वामी जी इनको बुलाएंगे पास में? नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। ये नहीं कहेंगे इसके पास ज्ञान है, प्रहलाद जी यहाँ ये हमारे बगल में बैठिए, नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि उनको आने वाले समय में जूते खाने हैं, पटक के मारे जाओगे। मारेगा। बहन बेटी तुम्हारी तुम्हारे सामने उठा के ले जाएंगे और तुम कमीनों देखोगे। क्यों? जैसे मान लो यहाँ पर छोटी वर्ग बड़ी वर्ग सब हैं, देखो कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कितना कर रहे? छोटे के मान का बात नहीं है कि जो मतलब ये भ्रष्टाचार करे, वत्ता के पास हम रस्सी नहीं, न वत्ता के पास पैसा है। पैसा है, हाँ, हैं? हाँ, आगे जो बाबा का हम गोली तो मार दे, हाँ, और मतलब थाने में पैसा हम 50,000 भर दे, हम बच जाई, हाँ, हमारे पास है नहीं, है नहीं। तो बाबा का मार कहाँ सके। क्या बात है? तो इस तरह के आदमी है आजकल संसार में, बहुत कुछ। इसलिए न तो कोई नेता बोल रहा है, न कोई बाबा बोल रहा है। अरे भाई इनकी भी नसबंदी की जाए तो इनकी आबादी कंट्रोल हो जाए। नसबंदी की बहुत आसान काम है,
कोई भी तमाम जाल लगा उसके अंदर चौधरी पहुंच जाए, पकड़ के नदबंदिया कर दे उनका, आबादी कम, एकदम नष्ट मत करो, इनको नष्ट करोगे खुद ही नष्ट हो जाओगे। 11 लोगों का नाम मेरे पास नोट है। शायद आपने सुना होगा कि राजा सदौली के, यही भवनेश्वर के राजा के लड़का ने बंदर को गोली मार दिया था और वो पागल होके मरा। अरे ये देखो हमारे थे फार्म पर सरदार जी के लड़का बंदर को मार दिन गोली। हाँ आए हाँ। अब तक आप ठीक भी हैं नहीं, आज करीब 10 साल तो बैला नहीं है। अच्छा, हाँ, ये फार्म पर है गजियापुर के आगे जो फार्म बना। अरे वही जो राम जानकी मंदिर, वो बगल में जो सरदार है। गुल्लू सिंह मार दिन ना बंदर के बैला आगे। अच्छा, बहुत दिन बैला रहे, 4-6 साल। अब तो खैर अब उतना ज्यादा ठीक है बहनों ने। अच्छा, तो ये सुनो वो जो दाढ़ी उढ़ी नहीं रखते। हाँ अच्छा, लौंडे हैं पास हाँ हाँ, के लड़का है। अच्छा गोली मार देंगे। हाँ बंदर गोली मार। अरे बाप, और उसके बाद पागल हो गया। हाँ देखिए एक मिसाल ये भी मिल गया, हर जिसने बंदर को मारा है, ठाकुर राम सिंह के, जी आप कभी चलिएगा मसला है, गए चादू जी। ठाकुर राम सिंह के खानदानी जी चुप्पे चुप्पे गए, हुमक से लाठी मारी तो बंदर के एक पैर ही टूट गया, झूल गया। ठीक, 1 हफ्ते के बाद 7 दिन नहीं बीता, वो कहीं सड़क पार कर रहे, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उनकी भी हड्डी टूट गई और फिर वो ढंग से नहीं जोड़ पाई। तो बदला तो यही देना पड़ेगा, तुरंत सब कुछ निकलेगा यहीं। बदला तो यही देना पड़ेगा। वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, कबीर साहब कहते हैं कि कबीर मार्ग कठिन है। कबीर भक्ति तो 42 है, हाँ लेकिन 42 गद्दी में 42 भक्ति हैं, हाँ, लेकिन सबसे सर भक्ति यही है यही है। कबीर साहब की। है कि मतलब कबीर मार्ग कठिन है, मत कोई सकिए जाए, और गया है तो बहुरा नहीं तो कुशल काहे को आए। वाह, हमारे पुरखा मर गए लेकिन हमसे आवे तक आए नहीं नाथ कि भैया कहाँ है तुम्हारे पास, कहाँ बात है, क्या बात, वो आवा लौट के, हाँ। कोई नहीं आया लौट। नहीं आया। चाहे हमारे पुरखा हुआ चाहे हाँ तुम्हारे, हाँ, कोई का तो तुमसे कहाँ बताइए, जब वो लौट के नहीं आवा तो कहाँ बताइए। तो ये मार्ग कठिन, ये मार्ग में चलना बहुत कठिन है, और भक्ति तो सब ठीक, लेकिन ये भक्ति बड़ी खराब है। भाई, अगर ये हिमा बदतमीजी करी हो हाँ, कबीर साहब भक्ति में, तो तुमको कभी भी मतलब प्रफुल्लित नहीं होगा नहीं होगा, और नष्ट हो जाएगा तुम्हारा। नष्ट हो जाए। जो घर में हो गया वो भी नष्ट हाँ। हो जाएगा। बदतमीजी करोगे, चोरी चमारी करोगे, किसी का धन हड़प करोगे, किसी का मारोगे, किसी का पीटोगे, किसी का सताओगे, इनको अगर तुम सताओगे तो तुम अच्छे नहीं रहोगे। नहीं रहो, समझे, नहीं वो तो ये जीव हैं, कोई भी जानवर हो, जानवर को कोई जानवर हो, किसी को आप सताओगे, परेशान करोगे तो आप शुद्ध नहीं रहोगे। नहीं रहो। कितनी ज्ञान की बातें हैं। यही बाबा जी जो मौजूद है ना, हम लोग वहाँ तो अभी सुबह हमारा भोज हुआ है, तो उन्होंने ही कहा कि जो ना बोलत है ना डोलत है, वही का तुम खवावत। हाँ। ना बोल रहा है ना डोल, यानी हिल डोल नहीं रहा है। तो कोई मूरत बोलती है, वही नहीं बोलती, कहाँ जो। तब इन्होंने कितनी बात अगर कही। आप बाबा खड़े इनके लेके जाओ कि महाराज हमरे बड़ी भूख लाग, तो हो सके चाहे रुपया दे को दे दिए, देखिए, और नहीं इनके पास जो कुछ हुए तो कहिए चलो हम भूखे रहा तो रहा, लेकिन इसका खवा दियो, खवा दो। ये का आत्मा भर जाए। बाबा का मतलब यही है। तो बाबा अगर है क्षमता तो बाबा दे दें, ले चलो खा जाए, चलो हम भूखे रहेंगे तुम खा लियो। हाँ, लेकिन अब बताओ इनमा का है, ये कहते मांगा वह मूर्त का है, वही के लेके तुम हाथ जोड़े करवा का दे रही, वो बता दे, कुछ नहीं रही का, बस 1 मिनट, महाज्ञान है, वह दे नहीं महाज्ञान। रही, वह कुछ नहीं दे रही। महाज्ञान है। और ये सब सुनेंगे, पढ़े लिखे, उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर चेहरे पर जूता पड़ा ना कि एक अंगूठा लगाने वाले आदमी ने कितने ज्ञान की बात कही है। और ज्ञान से, रावण के पास ज्ञान नहीं था, पावर तो बहुत रहा। हाँ। ज्ञान होता तो अपराधे न कर, अपराध नहीं करते, अपराध करें का मतलब? ये कुछ न करें कि इनको मुक्ति मिलेगी, प्रहलाद को मुक्ति मिलेगी। इनके पुण्य प्रताप से इनकी पीढ़ी एक आध और भी कायदे से चलेगी, क्योंकि ज्ञान है इसके पास। न ये खुद गलत कर रहे हैं, न गलत होने नहीं, देंगे हमका अपने भर, कोई मतलब नहीं, तब कोई मतलब नहीं। इनकी पीढ़ी चलेगी। एक बार ये जमराज गई हैं तो कहीं अरे भैया अरे चलो चलो, जैसे आपने हमको देखा लखनऊ में आए जमराज सब लिए, कहने अरे वही बबौना है कहा, तो हनुमान जी कहने अरे का वही बहुत भोज करे का है। हम रात के चलते हैं जंगल में, खेत में पानी लगाने जाते हैं, हम रात का मतलब लाठी नहीं लेके जाते अच्छा, वाह, हैं। जब हम किसी को बोलेंगे नहीं तो कोई हमसे बोलेगा नहीं, बोलेगे नहीं। हैं। हाँ, सांप है, हाँ, सांप पड़ा है साला, जब उससे नहीं बोल रहे हैं तो हमसे क्या बोलेगा। क्या बोलेगा, सही बात।
और जो अगर उसको हम मतलब कोई हस्तक्षेप करेंगे तभी हमसे बोलेगा नहीं, बोलेगा नहीं। बिल्कुल। और सांप जो है, जैसे आपने देखा जहाँ बंदे खिला रहे थे, जहाँ ऊंचा टीला है और जहाँ उनने मसौनू बिल बनाई, तो सांप अपन घर थोड़े बनावे, उन्हीं के बिल में रहते हैं। अभी फन वाले सांप आपको गांव में देहात में मिलेंगे। साहब कहा तो खोद खोद मुसवा मरे, मूस, हाँ हाँ, बिल्कुल बनाओ ना मूस, खोद खोद मुसवा मरे, मौजे करे भुजंग, भुजंग, और बह बह मरे बैल की नैया, बांधे खाए तुरंग। हम लोग सारे कमा कमा मरे जाए तो फर्जी वाले देख लियो, आवत कहूँ सरकार खेत करो राशन आवा, हुए सारे सब ले ली बड़का हमारे लगे तकैबे नहीं वो, और मेहनत कई के साला हम यहाँ मर रहे हैं। तो मुसौनु खोद खोद बिलुका मारते, सपौनु घुस जाते, मुसौनु खा डारते, क्या और वह के भीतर मौजो कही रहे, मौजो कही, वही बिल के अंदर। लेकिन अब लेकिन पर आ जाओ, लेकिन क्या कि जब सांप पकड़ में आता है, हाँ। तो उसका मुंह ही कुचला जाता है नहीं, कोई मूस के मुंह नहीं कुचला, नहीं नहीं, है ना। सांप का कहने मुँह कूटो का पहले समझ गया। सांप का तो जिस मुंह से हाँ। वो खाते हैं, तो उनका मुंह ही कुचला जाता है जब वो पकड़े जाते हैं। देखिए भगवान ने क्या मुकर्रर किया है कि नहीं। तो कुल मिला के बड़ी अच्छी बात रही, आज प्रहलाद जी से मुलाकात होनी थी, ये सत्संग होना था। सत्संग यही है जहाँ ज्ञान दो और ज्ञान लो। देखिए हंसा का भोजन क्या है, क्या है, हंसा क्या खाता है, सब जने बताओ हमका क्या खाता है हंसा। ये क्या वही मोती चुनता है, मोती चुनता है। हाँ। मोती किस चीज की होती है, सीप की होती है शायद, सीप की मतलब सीप माने जीव होता है, जीव उसके अंदर होता है शायद। जीव अंदर होता है तो कैसे हंसा जीव खाएगा, कैसे खाएगा, हाँ। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, है? हाँ। कोई हंसा जीव नहीं खाता है। हाँ। लेकिन ये जो खा रहे हैं इनके मतलब कार्यक्रम अलग हैं, अलग। ये 30 लाख यूनी है हाँ उखमज की, हाँ, 30 लाख, देखो 30 लाख यूनी उखमज की हैं, 24 लाख यूनी अस्थावर की है। ये अस्थावर पेड़ है, हमसे तुमसे ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। हाँ हम तो तुम चल रहे हैं, हाँ, लाइटरिंग लगी तुम साल भाग जा रहे हो, ये जब से इनके जन्म हुआ तब से खड़े हैं। खड़े। तो बताइए ये भक्त है कि हम तुम भक्त हैं? हम भक्ति ये ज्यादा भक्ति करते हैं, हम तुमसे ज्यादा हैं। सही। हैं 16 लाख यून अंडज की है, जो पंछी अंडा देता है। 14 लाख यून मनुष्य की है, जो बच्चा देता है। अब एक मिनट, ये ज्ञान कहाँ से आया? और 14 लाख और 24 लाख और 30 लाख और 16 लाख जोरो कत्ते हुए, ये बताओ हमका पहले, इनका जोड़ के हमका बताओ। अब सत्संग साहब करे लाग तुम रुक गए, हम तो जाते के कितने हुए, कैसे हो गया? 30 लाख 24 लाख 16 लाख 14 लाख कितने हुए? भाई जोरो बताओ, अब हम बैठे करब थोड़ी देर। नहीं नहीं, थोड़ा हम लोग जल्दी में भी जल्दी हैं साहब हम हो जा, हम खेत जा रहे हैं ना, हम खेत में खाद छोड़ कर जाके जा रहे हैं, लेकिन आप लोग 74 सभ्यता पर 16 कितना 30 लाख 24 लाख। यार। रुक रुक के बताओ तब तो जो 74 जोड़ो बोल के कहाँ नहीं भाई जोड़ो। देखो 30 लाख एक जोड़ लो, 24 लाख एक जोड़ लो, हाँ 54 ही होगा, 54 हो गया, हाँ। और 16 लाख एक जोड़ लो, हाँ तो आप 60 70 और 14 लाख एक जोड़ लो, 84 84। ये क्या है यहाँ 84, जिसको कहते हैं 84 भोग रहे हैं, कहन 84 भोग रहे हैं, लख 84, चार यून में 84 लाख खान मतलब काया हैं, अंडज और पिंडज और स्थावर और उखमज, 84 लाख यूनी हैं, ये 84 लाख काया हैं। अगर यहाँ से कर्म खराब है तो पता नहीं तुमको कौनी काया में भर दिए, कहा आज चींटी के प्याट में भर दें, और आज अगर पैदा भयो काल पाँव पड़ेगा, चींटी मर गई तो उसमें क्या मतलब हुआ, तुमको तो नर्क भोगना पड़ा। अगर 84 मानिए 80 साल की तुम्हारी जीवनी है, और 80 साल में अगर तुमको 20 बार अगर पेट के अंदर नरक में भर दिया जाए, पेट के अंदर क्या होता है, महिला होता, टट्टी होती है। अगर 14 बार तुमका भर दिया जाए, तुम्हारा 80 साल तो बीत गए, तो नरकम भोगत भोगत मर गई हो, क्या मतलब हो तुम्हारा। तो वो काम करो आकि 80 साल का जीवन है तो 80 साल तुम्हारा सुख से पार हो जाए, काम वो करिए, ठीक। जी जी, नहीं बहुत अच्छी बात, बहुत ज्ञान की बात है, सही बात। इस तरह ज्ञान दे वाले जल्दी मिली है ना, वो सब खुरपेची करे वाले बहुत मिली हैं, दादा सही बात। चलो बंद कर रहा हूँ। तो शाम का साधु जी ने लियो
इनकी सारे सत्संग को आपने टेस्ट कर लिया ना। हाँ हाँ तुम्हारे यूट्यूब में चैनल में आज पड़ जाइए, पूरी दुनिया में आपकी वाणी पहुंचेगी आज। श्याम साधु डालो। हाँ नहीं, मोबाइल चलाते हो? नहीं साहब, अरे कोई रिश्तेदार में क्या भैया पूछ तो रहा है, इनका बताओ। श्याम साधु डाल के देखो, आ जाइए। और शाम को देखो, साधु जी मोबाइल रखे बंद करें, बंद करो जी, बैठ साइलेंट रहो। हाँ, देखो उठा लिया करो। हेलो जी भैया, कौन? हेलो, कही थी किसी ने हमारा सामने वाले को देखिए। ए इसको सुनो, दुकान में टांगना बेटा, कहीं भी टांगो, कोई की ऐसे जगह टांगो कि मने आवत जात पढ़े इसका, घर के भीतर नहीं, अपने दरवाजे टांग अरे दो, सामने दरवाजे टांग। दरवाजे टांग दो। इसमें हमारा पता लिखा है, ये सब ये पता लिखा है सब अंग्रेजी में, जो पढ़े वाले सब जानेंगे। ये का टांग भी अपने हुआ, हमारे वहाँ घर बन रहा, हमारे वहाँ खराब हो गया। हाँ खराब हो आपकी जाएगा। फोटो आज ही टीवी हम में। लोग का मतलब कहना यह है कि एक होता सत्संग, हाँ एक होता सरसंग। हाँ सरसंग के माने ये है कि जो हंसा सुनता है किसी की बात तो अंदर रख लेता है, रख ले। किसी से कहता नहीं, हाँ हाँ उसको सरसंग कहते हैं। हाँ और जो सत्संग होता है तो हमारे में साहब कबीर साहब ने बताया है हाँ। कि जो हंसा सत्य मिले हाँ। उससे संग करना, हाँ, वरना संग नहीं करना। ना करना क्या। और एक होता है हाँ। पतसंग। हाँ पतसंग में क्या होता है, जब हमारी तुम्हारी वार्तालाप होला, गाली नहीं, गुप्तारी होला। एक मिनट रुक जाओ, ए, चल रहा है। अरे तो बताओ। हाँ, नहीं एक मिनट, आपने जो एक सत्संग होता है, एक होता सरसंग। सरसंग। सत- हाँ अब बताइए उसके सरसंग मतलब जो हंसा मतलब सुन लेता है किसी की बात, वो अपने अंदर रख लेता है, हाँ कहता उसको कह लेता है, हाँ किसी से नहीं कहता। और सरसंग उसको कहते हैं कि जो हंसा सत्य मिलता है हाँ। उससे संग करना बहुत जरूरी है। और पतसंग उसको कहते हैं जब बात में गुप्ताली होने लगी तो वह बदसंग होता है, और उसकी बाद में फिर लटसंग होने लगता है। उसी में जब बात अब तुमका हमका गाली दियो, हम तुमका गाली दिया, माफिया उठा के गुम्बद मारे, तो लटसंग हुआ ना। हाँ। चार संग हैं, चार संग है, देखो हैं, और चार संग में जो संग आपको मालूम हो वही संग करिए जिसको आपको फायदा है। देखा। चाहे लटसंग करे, चाहे पतसंग करे, चाहे सत्संग करे, हाँ। और चाहे सरसंग करे। देखा, हमारा लोगों को ये उपदेश। ये ज्ञान। अगर आप मिल गए तो हमका रुकट पड़ा, नहीं हम कहूँ नहीं दादा, बिल्कुल। सब व्यवहार बनता है। और इससे जानते हैं क्या है, इससे चूंकि कलयुग आ रहा है, रोज का रोज विनाश होना है। है नहीं। तो जब विनाश होना है तो इसीलिए आदमी वही लटसंग वाली बात करेगा। लटसंग वाली। गाली गलौज डांट डपट, वो कहीं हम बड़े, वो कहीं हम बड़े। और वही बड़े बड़े में कहा मार दे लाठी, बस हमारा तो मतलब, लटसंग हो गया। हमारा मतलब कि बड़ा वो जो बड़ा काम करे, काम तो करो। अब कहाँ बरेली, एक कहाँ बरेली, कहाँ यहाँ, कहाँ भंवरेश्वर, और हम यही में बुढ़ा गए। और हमारे पास मार्केट है बड़ी, हम 10 दुकान के भी मालिक बन सकते हैं। सुपर मार्केट, वो डिग्री कॉलेज जानते हो, पवन नमकीन। पवन नमकीन के सामने मार्केट है, दुर्गा मार्केट, शायद वहाँ नहीं, हाँ सुपर वो डिग्री कॉलेज चौराहा, पवन नमकीन जाना, समोसा वाला। अरे ये लोग कहाँ उसका आवाज़ जात हुई है। चलो बहरहाल वो मार्केट है, तो हम दुकान भी तो कर सकते हैं। है नहीं। हम यहाँ बगिया में खड़े हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, और ये मिल गए तो बतलाए लगे। जब ये बातचीत के हैं तब पता लगा कि इनके अंदर काका भरा है। तब इनसे मैंने कहा कि इनके बात को बनाओ, इस व्यक्ति महात्मा और संग और गाड़ी और घोड़ा, चुल्लू भट पानी में डूब मरो, पहले इस आदमी से सत्संग करो। क्यों जी सही बात। क्यों, जो ये कहा है वो आकाश ने कहा है, और कबीर की वाणी को कहा है। तो अभी कबीर की वाणी को काटने वाला कोनो लोक में भी कोई पहले ही नहीं हुआ, और सदगुरु की उपाधि उसको मिली है। सदगुरु जो कहा है आकाश की कहा है। हाँ, तब यह जगह अंधा आपको कैसा समझाओ, ये कबीर ने कहा। ठीक है मैडम, बस दादा की वीडियो शाम को दिखा दीजिए, दादा खेते से छुट्टी पाए, आपकी वीडियो पड़ जाएगी। साधु जी बंद करें। शाम